हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। वेलकम टू आवर चैनल सुपरनोवा फन एंड लर्न। आज हम अपनी क्लास में एक्सरसाइज 5.3 सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 10। सो दैट A1 A2 AN form an AP where N is defined as below। यहाँ पर हमें ये इक्वेशन यहाँ पर दी गई है। an इक्वल 3 प्लस 4n, और जो इसकी सेकेंड पार्ट की इक्वेशन है वो है हमारी an इक्वल 9 माइनस 5n। यहाँ पर हमें आल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच के। हमें जो दोनों ही इक्वेशन दी गई है, तो पहले हमको ये पता लगाना है कि जो हमें इक्वेशन दी गई है वो हमारी एपी की सीक्वेंस में है या नहीं है। तो पहले हमें यहाँ पर एपी फाइंड करनी है, और जब हमें एपी फाइंड हो जाएगी इसके बाद में हम यहाँ पर सम ऑफ 15 टर्म्स फाइंड करेंगे। देखिए सॉल्यूशन। गिवन जो इक्वेशन है हमारी an इक्वल 3 प्लस 4n, यहाँ पर हमें n की जगह 1 2 3 4 5 पुट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देंगे पुटिंग 1 2 3। इस प्रकार से हम यहाँ पर वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा A1 इक्वल 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ पर हमारा 3 और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, 4 प्लस 3 हमारा जो 7, यानी कि जो फर्स्ट टर्म हमें फाइंड हुई वो 7। इस प्रकार से हम A2 इक्वल 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर 4 2 जा 8, और जब 8 में 3 प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 11। और यहाँ पर हम A3 इक्वल 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई 3 इक्वल 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12, और जब 12 में प्लस 3 करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो हमें जो AP यहाँ पर फाइंड हुई वो 7, 11 और 15। इस प्रकार से हम और भी टर्म यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम डी फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि जो हमें AP प्राप्त हुई वो हमारी कॉमन डिफरेंस इक्वल आएगा तो ये हमारी AP बनाती है। तो हमें इसके लिए डी फाइंड करना पड़ेगा। कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल हो जाएगा A2 माइनस A1। तो D1 इक्वल जो A2 है हमारा 11, 11 माइनस A1 7। तो यहाँ पर जो हमें कॉमन डिफरेंस फाइंड हुआ वो 4। इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस D2 फाइंड करेंगे। तो D2 इक्वल यहाँ पर हो जाएगा A3 माइनस A2, और जो D2 इक्वल हमें A3 यहाँ पर 15 माइनस 11। तो यहाँ पर भी 4 हमें फाइंड हुआ। हम देखते हैं कि यहाँ पर D1 इक्वल D2, तो हमारी जो कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। तो यहाँ पर ये हमें इक्वेशन दी गई है वो हमारी यहाँ पर AP बनाती है। हम लिख देंगे हैंस द गिवन इक्वेशन फॉर्म एन AP। तो हम यहाँ पर इनकी 15 जो टर्म है इनका सम हम फाइंड करेंगे। तो जो सम फाइंड करने का हमारा फार्मूला है वो है हमारा SN इक्वल N अपॉन 2 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। S15 इक्वल N हमारी जो टर्म है वो 15। तो यहाँ पर 15 अपॉन 2
और 2 मल्टीप्लाई ए, जो हमें फर्स्ट टर्म फाइंड हुई वो है हमारी 7, तो यहाँ पर 7 पुट कर देंगे, प्लस एन, हम एन की जगह 15 पुट कर देंगे, 15 माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, डी हमारा कॉमन डिफरेंस, और जो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड हुआ वो 4, तो यहाँ पर हम डी की जगह 4 पुटअप कर देंगे। इसको आगे हम सॉल्व करेंगे। एस 15 इक्वल 15 अपॉन 2, 2 को 7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 प्लस 15 में से 1 माइनस होगा, तो यहाँ पर 14 मल्टीप्लाई 4, एस 15 इक्वल 15 अपॉन 2, 14 प्लस, और 14 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हमारा आएंगे 4 4 जा 16, कैरी 1, 4 1 जा 4 और 1 5, 56, इन दोनों को प्लस करेंगे तो एस 15 इक्वल 15 अपॉन 2 मल्टीप्लाई, इन दोनों को जब हम यहाँ पर प्लस करेंगे तो ये होंगे हमारे 17, और 2 से ये 17 यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे 35 बार, और तो एस 15 इक्वल 15 मल्टीप्लाई 35, दोनों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो एस 15 इक्वल 15 का टेबल 5 बार यहाँ पर हमारा आएगा 15 5 जा 75, कैरी 7, और 15 3 जा 45, और 7 यहाँ हो जाएगा हमारा 52। इस प्रकार से हमें जो S15 का सम हमें फाइंड हुआ वो 525, हम लिख देंगे यहाँ पर हैंस S15 इक्वल 525। इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था इसका पार्ट फर्स्ट हमारा समाप्त होता है। अब हम सॉल्व करेंगे पार्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 था उसका पार्ट सेकंड, यहाँ पर हमें सबसे पहले एपी फाइंड करनी है। शो दैट A1 A2 AN फ्रॉम फॉर्म एन एपी वेयर एन इज डिफाइंड एज बिलो, और यहाँ पर जो एन इक्वेशन है हमारी वो हमें यहाँ पर गिवन है AN इक्वल 9 माइनस 5n, यहाँ पर गिवन इक्वेशन AN इक्वल 9 माइनस 5n, ये हमें यहाँ पर गिवन है, तो यहाँ पर हम n की जगह 1 2 3 4 पुट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग n इक्वल 1 2 3 4, तो यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म होगी A1 इक्वल 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 1, 9 में से 5 मल्टीप्लाई 1, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 4। सेकेंड टर्म फाइंड करेंगे A2 इक्वल 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 2, 5 2 जा 10 हमारा माइनस का होगा, और ये प्लस के 9 है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1, और जब हम थर्ड टर्म फाइंड करेंगे तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 3 इक्वल हमारा जो आएगा 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 15, और माइनस के 15 और ये प्लस के 9, तो ये हमारे आ जाएंगे माइनस के 6, और जब A4 टर्म फाइंड करेंगे तो 9 माइनस 5 मल्टीप्लाई 4, 5 4 जा 20 हमारे माइनस के, और 9 प्लस के, तो यहाँ पर हमारा आ जाएंगे माइनस के 11। तो इस प्रकार से हमारा जो AP हमें फाइंड हुई वो 4 -1 -6 -11, ये हमें AP फाइंड हुई। यहाँ पर हम देखते हैं कि जो हमें ये सीक्वेंस है वो AP है या नहीं है, तो हम यहाँ पर इन सभी के कॉमन डिफरेंस D फाइंड करेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस हमारे D इक्वल आएंगे तो ये AP की सीक्वेंस में है, अगर AP की सीक्वेंस में होगी तो फिर हम यहाँ पर इनके 15 टर्म्स का सम फाइंड कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पर D1 इक्वल होगा A2 माइनस A1, A2 जो हमारा है वो है -1 और माइनस A1
की वैल्यू यहाँ पर 4 पुट कर देंगे। जब इनको सोल्व करेंगे तो माइनस का 1 और माइनस के 4 ये हो जाएंगे हमारे माइनस के 5। डी हमें जो कॉमन डिफरेंस फाइंड हुआ वो -1। इस प्रकार से हम कॉमन डिफरेंस D2 फाइंड करेंगे। A3 माइनस A2, A3 जो हमारी थर्ड टर्म है वो है -6, इसमें से हम सेकंड टर्म को माइनस कर देंगे। सेकंड टर्म हमारी है -1 और यहाँ पर हमें -6 और ये हमारी माइनस माइनस प्लस के 1 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो D2 फाइंड होगा कॉमन डिफरेंस वो यहाँ पर -5। इस प्रकार से कॉमन डिफरेंस D3 फाइंड करेंगे तो A4 माइनस A3 जो हमारी 4 टर्म है -11, इसमें से -2 थर्ड टर्म है वो है -6 को यहाँ पर माइनस कर देंगे तो -11 और यहाँ पर हमारे माइनस माइनस प्लस के 6 हो जाएंगे। और जब माइनस के 11 यहाँ पर हमारे बड़ी नंबर है तो -11 में से प्लस के 6 जब यहाँ पर माइनस होंगे तो यहाँ बच जाएंगे -5। तो हम देखते हैं कि जो हमारा कॉमन डिफरेंस है वो इक्वल है। तो यहाँ पर लिख देंगे कॉमन डिफरेंस D1 इक्वल D2 इक्वल D3 इक्वल -5। तो हमें कॉमन डिफरेंस यहाँ पर -5 इक्वल फाइंड हुआ। तो जो हमारी ये सीक्वेंस है तो ये AP बनाती है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस द गिवन इक्वेशन फॉर्म एन AP। अब इस प्रकार से हम इसके 15 जो टर्म है उनका सम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला लगा देंगे SN इक्वल N/2 2A प्लस N-1 इंटू D। यहाँ पर हमारा हो जाएगा S15 इक्वल 15/2 2 मल्टीप्लाई A जो फर्स्ट टर्म है वो है हमारी 4, तो यहाँ पर 4 प्लस N जो हमारी टर्म है वो है 15। तो यहाँ पर N की जगह 15 पुटअप कर देंगे -1 और जो कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड हुआ वो है -5। इसको सोल्व करेंगे S15 इक्वल 15/2 2 को 4 से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 8 प्लस और 15 में से 1 माइनस होंगे तो यहाँ पर 14 और 14 को यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे -5 से। S15 इक्वल 15/2 8 और 14 को -5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्लस और ये माइनस, तो यहाँ पर हमें माइनस के यहाँ पर आ जाएंगे 17। S15 इक्वल 15/2 मल्टीप्लाई माइनस के 17 और प्लस के 8, तो यहाँ हमारे आ जाएंगे माइनस के 62। माइनस के 62 को हम 2 से कैंसिल कर देंगे तो 2 1 जा 2 और जब इसको कैंसिल करेंगे तो 2 3 जा 6 2 1 जा 2। S15 इक्वल 15 मल्टीप्लाई -31 और जब 15 को -31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर S15 इक्वल माइनस के 15 1 जा 15 कैरी 1 15 3 जा 45 और कैरी 1 ये हो जाएगा 46। तो इस प्रकार से हमें जो सम 15 टर्म का सम हमें फाइंड हुआ वो है हमारा -465। यहाँ पर अब हम लिख देंगे हैंस द सम ऑफ 15 टर्म्स इक्वल -465। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन AP इज 4n - n स्क्वायर। यहाँ पर हमें सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म एन AP इज 4n - n स्क्वायर ये हमें गिवन है। What is the first term
हमें यहाँ पर फर्स्ट टर्म फाइंड करनी है, जो दैट इज S1। जो S1 की वैल्यू आएगी वो हमारी फर्स्ट टर्म होगी। बाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, और हमें यहाँ पर S2 यानी फर्स्ट टू टर्म का सम भी फाइंड करना है। और बाट इज द सेकेंड टर्म, यहाँ पर जो सेकेंड टर्म है A2 A2 भी हमें फाइंड करनी है। और फाइंड द थर्ड, टेंथ एंड nth टर्म भी हमें यहाँ पर फाइंड करनी है। तो हम इसको सोल्व करते हैं। गिवन यहाँ पर है Sn इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर। यहाँ पर हम S1 फाइंड करेंगे, तो यहाँ पर लिख देंगे पुटिंग n इक्वल 1 we get S1 इक्वल n की जगह यहाँ पर हम 1 पुटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पर S1 जो हमारा फर्स्ट टर्म है वो हम फाइंड कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और यहाँ पर 1 का स्क्वायर हमारा 1 होगा। तो यहाँ पर हमें 3 फाइंड हुआ। S1 है जो हमें 3, तो जो S1 है वो ही हमारी यहाँ पर फर्स्ट टर्म है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे फर्स्ट टर्म A1 इक्वल 3। इसके बाद में हमें यहाँ पर सेकंड टर्म फाइंड करनी है, सेकंड टर्म। और यहाँ पर हमें व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, यानी कि यहाँ पर फर्स्ट टू टर्म का सम फाइंड करना है। तो यहाँ पर पुटिंग n इक्वल टू बी गेट Sn इक्वल 4n माइनस n स्क्वायर, ये हमें गिवन है। यहाँ पर हम n की जगह 2 पुट करेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा S2 इक्वल 4 मल्टीप्लाई 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर। जब 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा हमारा 4, और 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो ये हमारा 4। यानी कि यहाँ पर जो हमें S2 फाइंड हुआ वो 4 फाइंड हुआ। अब यहाँ पर हम S2 हमारा 4 है, A2 फाइंड करेंगे, तो जो हमारा A2 होगा वो A2 इक्वल S2। S2 यहाँ पर फर्स्ट सम ऑफ टू टर्म, जो हमारी फर्स्ट टू टर्म है इनका सम हमें फाइंड है 4 है। तो हम S2 में से यहाँ पर जो हमें A1 फाइंड हुआ 3, इसको हम यहाँ पर माइनस कर देंगे तो हमें A2 फाइंड हो जाएगा। तो 4 माइनस 3, A2 यहाँ पर हमारा 1। जो सेकंड टर्म होगी हमारी वो हमें 1 फाइंड हुई। अब यहाँ पर हमें व्हाट इज द सेकंड टर्म, ये हमें फाइंड हो चुकी। सिमिलरली हमें यहाँ पर थर्ड, टेंथ और nth टर्म भी हमें फाइंड करनी है। तो पहले हम यहाँ पर कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। तो जो कॉमन डिफरेंस होगा हमारा, कॉमन डिफरेंस D इक्वल A2 माइनस A1। तो D इक्वल A2 जो सेकंड टर्म है वो है हमारी 1, और माइनस A1 जो फर्स्ट टर्म है वो यहाँ पर 3। तो D हमारा यहाँ फाइंड हुआ -2। अब हमको थर्ड टर्म, टेंथ टर्म और nth टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हम फाइंड करेंगे थर्ड टर्म। इसका फार्मूला लगाएंगे an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पर A2 इक्वल A, जो हमारी फर्स्ट टर्म है वो है 3। तो 3 प्लस यहाँ पर हमें n, 3 माइनस 1 इंटू डी हमारा कॉमन डिफरेंस है वो है -2। 8 12 3 प्लस 3 में से 1 माइनस होगा तो यहाँ पर 2 माइनस 2। तो ये हमें यहाँ पर 3 और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4।
तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -1। जो यहाँ पर हमें थर्ड टर्म फाइंड हुई वो हमें -1 फाइंड हुई। इस प्रकार से हम 10th जो टर्म अब फाइंड करेंगे तो यहाँ पर an इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो a10 इक्वल a की वैल्यू पुटअप कर देंगे। जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी 3 प्लस n10-1 और जो कॉमन डिफरेंस है हमारा -2। तो डी की जगह हमने यहाँ पर -2 पुटअप कर दिया। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो a10 इक्वल 3 प्लस 10 से -1 यहाँ पर, तो यहाँ रह जाएंगे 9 मल्टीप्लाई -2। तो यहाँ पर a10 इक्वल 3, 9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -18। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ आएंगे -15। अब हमें nth टर्म फाइंड करनी है। तो यहाँ पर हमारा nth टर्म इक्वल a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये an इक्वल जो फर्स्ट टर्म a उसकी वैल्यू है 3, तो 3 पुटअप कर देंगे। n की जगह यहाँ पर n रहेगा -1 और d हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो है -2। तो d की जगह हमने यहाँ पर -2 पुट कर दिया। इसको जब सोल्व करेंगे तो an इक्वल 3 प्लस -2 को हम यहाँ पर n से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा n प्लस का है और 2 माइनस के हैं, तो ये हमारा हो जाएगा -2n और -2 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये +2। तो an इक्वल 5 - 2n। इस प्रकार से हमें जो यहाँ पर वैल्यू हमसे फाइंड करवाई गई थी वो सारी वैल्यू हमें फाइंड हो चुकी है। यहाँ पर हम लिख देंगे हेंस जो हमारी यहाँ पर फर्स्ट टर्म फाइंड हुई a इक्वल 3 और s1 इक्वल 3, s2 जो हमें फाइंड हुआ था वो 4 और a2 इक्वल यहाँ पर 1। जो यहाँ पर हमारी थर्ड टर्म थी a3 हमें यहाँ पर फाइंड हुई -1 और a10 इक्वल यहाँ पर हमें -15 फाइंड हुई और nth टर्म जो यहाँ पर हमसे फाइंड करवाई गई थी तो यहाँ पर an की जो वैल्यू फाइंड हुई वह है 5 - 2n। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6। तो यहाँ पर जब हम सॉल्यूशन करेंगे द सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाई 6 और हमें ऐसी 14 जो टर्म है उनका सम फाइंड करना है जो 6 से डिविजिबल है। तो 6 से डिविजिबल हमारी जो टर्म है वो 6, 12, 18, 24 और जो हमारी लास्ट टर्म होगी उसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ पर हम 14 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो यहाँ हो जाएगी 240। इस प्रकार से हमें यहाँ पर एपी फाइंड हुई और यहाँ पर हमें देख लेंगे जो एपी है इसमें हमारी जो फर्स्ट टर्म है a इक्वल 6, यहाँ पर डी फाइंड कर लेंगे कॉमन डिफरेंस d इक्वल a2 - a1। जो हमारा यहाँ पर कॉमन डिफरेंस होगा तो जो सेकंड टर्म है उसमें से फर्स्ट टर्म को माइनस कर देंगे तो हमारा डी फाइंड हो जाएगा।
तो डी इक्वल सेकेंड टर्म यहाँ पर 12 माइनस 6, तो हमें यहाँ पर डी जो फाइंड हुआ वो 6, तो डी इक्वल 6। और जो हमारी वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म है वो है एल इक्वल यहाँ पर हमें वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म है 240, ये हमारी वैल्यू ऑफ लास्ट टर्म। यहाँ पर हम जो फार्मूला है उसका यूज करेंगे, तो हमें यहाँ पर सम ऑफ फर्स्ट 14 टर्म्स, तो यहाँ पर एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस एल एस 40, क्योंकि यहाँ पर हमें सम ऑफ 40 जो टर्म्स है उनका सम फाइंड करना है, तो एन की जो वैल्यू है 40 अपॉन 2 ए फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर 6 गिवन है, प्लस जो हमारी एल है वो है 240। एस 40 इक्वल 40 को हम यहाँ 2 से कैंसिल करेंगे, तो ये हमारा 20 बार कैंसिल होगा, और 6 में 240 प्लस करेंगे तो यहाँ पर 246, और इन दोनों को हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो एस 40 इक्वल यहाँ पर हमारा 0 की 0, और 6 2 जा 12 की 2 कैरी 1, 4 2 जा 8 1 9, और 2 2 जा 4। इस प्रकार से हमें जो सम ऑफ 40 टर्म्स है वो हमें यहाँ पर जो इसकी वैल्यू फाइंड हुई 4920, यहाँ पर हम लिख देंगे हैंस द सम ऑफ द फर्स्ट सम ऑफ द फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजुअल बाई 6 इक्वल 4920। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। इसको हम सॉल्व करेंगे। द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 आर, जो हमारे 8 के 15 मल्टीपल्स होंगे उनसे यहाँ पर हम एपी की सीक्वेंस बनाएंगे। वो हमारी होगी 8, 16, 24, 32, और जो हमें लास्ट टर्म की वैल्यू होगी वो हम यहाँ पर 15 है, इस 15 को हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगी हमारी 120। इस प्रकार से जो एपी की सीक्वेंस हमें फाइंड हुई, इससे यहाँ पर जो हमारी फर्स्ट टर्म है ए इक्वल 8, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल A2 माइनस A1। डी फाइंड करने के लिए हम सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे, तो जो फर्स्ट टर्म है हमारी यहाँ 16 माइनस, और जो फर्स्ट टर्म है वो 8, तो डी की वैल्यू हमें फाइंड होगी यहाँ पर 8, और जो हमें यहाँ पर ए एन है वो हमारा 120, ए एन इक्वल 120। हम यहाँ पर फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो लगाएंगे हमको यहाँ पर 15 मल्टीपल्स का सम फाइंड करना है, तो यहाँ पर हो जाएगा एस एन इक्वल एन अपॉन 2 ए प्लस
an, s 15 इक्वल n 15/2, और जो यहाँ पर a फर्स्ट टर्म है वो फर्स्ट टर्म हमें यहाँ पर 8 और an की वैल्यू 120 यहाँ पर हम पुटअप कर देंगे। तो s 15 इक्वल 15/2 और इन दोनों को यहाँ पर प्लस करेंगे तो हमारा आएगा यहाँ पर 128। 2 से 128 को कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर 2 1 जा 2 और यहाँ पर हो जाएगा हमारा 64। और तो S15 इक्वल 15 × 64 यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा S15 इक्वल, जब 15 को 64 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 960। इस प्रकार से हम यहाँ पर लिख देंगे हैंस द सम ऑफ द फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 इक्वल 960। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन समाप्त होता है और इसी क्वेश्चन के साथ हम आज की इस क्लास को यहीं बंद करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम कल क्वेश्चन नंबर 14 को सॉल्व करेंगे। इसी के साथ सभी को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe and press the bell icon. Thank you.